अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। रियासत तेलंगाना के सिकंदराबाद शहर में खौफनाक हादसा पेश आया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में पीर की रात देर गए एक खौफनाक आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए और ज़ायदस 12 के झुलसने और दम घुटने की इत्तला थे। आग लगने की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था, जिसकी वजह से लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के बाद मुत्तसिल इमारतों में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई और रात देर गए तक कई फायर इंजनों को तलब करते हुए राहत का काम अंजाम दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम है, जहां पीर की रात अचानक आग भड़क उठी और आग ने इमारत की दीगर मंजिलों को अपनी जद में ले लिया, जिसके साथ ही पूरी इमारत में धुआं फैल गया। बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की बैटरियां धमाकों से फट पड़ी, जिसकी वजह से आग फैल गई और कसीफ धुएं के साथ तेज आग पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था। शोरूम के ऊपर की चौथी मंजिल में लॉज है, जिसमें कई सयाह मुकीम थे, इनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। आग लगते ही इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से जो लोग महख्वाब थे वो दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए। रेस्क्यू टीम फौरी मौके पर पहुंचकर इन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की रात देर गए तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक मोटरसाइकिल, बाइक शोरूम और होटल में आग लगने से 7 लोगों की अलमनाक मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने मंगल की सुबह ट्वीट किया, सिकंदराबाद तेलंगाना में आतिशबाजी की वजह से हुए जानी नुकसान पर मैं गमजदा हूँ। सोगवार खानदानों से ताज़ियत करता हूँ। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मंगल की सुबह ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से हर मरने वाले के लवाकिन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए अदा किए जाएंगे। बैटरी से चलने वाले हम अभी अंदाज़ा देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट आकर चेक कर रहे हैं, शायद वो बैटरी चार्ज करने के लिए ज़्यादा बैटरियाँ एक साथ लगाई गई, उसमें शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं आ गया। आग नहीं लगी ज़्यादा, वो बैटरियों के साथ जो धुआं निकला, क्योंकि शटर सामने का बंद था, तो अंदर जो स्टेयरकेस थे सेलर के अंदर, वो स्टेयरकेस से धुआं होटल में चले गया। होटल में जाने के बाद जो उनकी होटल के रजिस्टर में चेक किया गया, जिसमें 22 आदमी होटल में स्टे लिए थे। कुछ बाहर थे होंगे, हो सकता 2, 4, 5, 10 लोग, और जो होटल के अंदर ठहरे थे वो धुएँ की वजह से मुतासिर हुए, क्योंकि वो धुआं एक ऐसा होता है, आदमी 1 मिनट के अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके अंदर जो फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट भी है, मगर वो चूँकि धुएँ में कोई ऐसा काम नहीं आ सकते, आग जब लगती है तो करते। धुएँ के लिए जब तक दूसरी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो फायर डिपार्टमेंट वाले जो है विदिन 5 मिनट्स में लाकर यहाँ पर पूरा कोशिश किए कि, और खासतौर से सामने की विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर गए, काफ़ी लोगों को बचाने की कोशिश करें। और फायर सेफ्टी की तरफ से क्या इसमें सीढ़ियाँ हैं जिसमें से लोग एस्केप कर सकते थे, कोई और रास्ता था? देखिए, रास्ता तो उनका एक ही था, स्टेयरकेस का, दूसरा रास्ता तो नहीं था। वो सेलर के अंदर था या रिसेप्शन फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ का रास्ता था, मगर चूंकि धुआं ऐसा था कि लोग, किसी को एक इंसान नहीं दिख रहा था, अनकॉन्शियस होने से लोग जो है जहाँ रास्ता मिला वहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी वजह से वो धुएँ की वजह से उनका दम घुटकर 8 लोगों की डेथ हुई। उसका बहुत अफसोस और दुख का इजहार करता हूँ। खुद हमारे सीएम साहब ने भी बहुत दुख का इजहार किया और हुकूमत की तरफ से जो है सीएम साहब की तरफ से 3 लाख रुपये एक्सग्रेशन का ऐलान भी किया गया। मगर इंसान की जान बहुत अहमियत की हामिल होती है। बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है, जो लोग हमारी स्टेट में आते हैं वो अपना पेट पालने के लिए आते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। किसको क्या अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, मगर जो लोग बिल्डिंग से चलान भी लगा दिए, कुछ 1-2 लोग लगाए बोले, मगर वो तो बचे, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बिल्डिंग में से किसी भी तरीके से वो विंडो से कुछ बाहर निकलने की कोशिश करे, पर दम घुटने से लोग जो बाहर निकल गए वो तो बच गए। जो लोगों के अंदर थे वो दम घुटने की वजह से, जो स्टेयरकेस से नीचे से निकलना चाह रहे थे, वो लोग दम घुटने की वजह से उनका डेथ हो गई। यहाँ पे फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की भी बात, अगर आप कोई केस वगैरह दर्ज? डेफिनेटली ओनर के ऊपर केस दर्ज किया गया है और अभी उसे अरेस्ट भी कर लेंगे। रात में भी कोशिश करें अरेस्ट करने की, वो रात में अरेस्ट नहीं हो सका, मगर आज क्योंकि रात में हम यही परेशानी में थे, आज अरेस्ट करके ज़रूर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सारे ही लोग बाहर के लोग थे यहाँ पे लॉज में आके? वो लोग बाहर के लोग ही थे। ये जो है 2 लोग चेन्नई से आए हुए थे, 3 लोग दिल्ली से आए हुए थे, एक आंध्र AP से विजयवाड़ा से आए हुए थे। हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपने पेट पालने के लिए, अपना कारोबार के लिए आते हैं। जो हादसा हुआ, बहुत दुख का इजहार करता हूँ। बहुत मुझे भी रात भर नींद नहीं आई कि क्या बेचारे किस्मत जो है उनके, अल्लाह ताला भगवान खुदा उनको किस तरह ऐसा होगा। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है, जितने यहाँ पर लॉज है या कुछ ऐसे बिल्डिंग्स है कमर्शियल,
जिसमें सेलर में अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे फायर डीजी संजय कुमार जैन साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि पूरे यहाँ पर चेक किया जाए, फायर सेफ्टी के जो भी प्रिकॉशन लिया जाए। ज़रूर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। पिछले कुछ महीने पहले भी यहीं पे टिम्बर डिपो में आगे हुआ था, वो स्टोर था, उसके अंदर स्क्रैप का स्टोर था, वो भी बहुत काफ़ी लोग वो भी थोड़ा बदकिस्मती समझे, वो लोगों को जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बाहर से बंद था, उतरने का जो रास्ता था वो अंदर से था, तो उस वजह से वो इंतकाल का डेथ हुआ। बहुत दुख की बात है और ये दूसरा हादसा है। इंशाल्लाह हम यहाँ से प्रिकॉशन लेंगे, आने वाले टाइम पे ऐसा कोई वाक़या ना हो। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ इजाज़त दें। मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph.